हेलो। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुर्वा से हूँ। आज सेमेस्टर 2 के लिए CC3 के पेपर 2 से चिंपैंजी पर चर्चा करना है। चिंपैंजी, जिसे अफ्रीकी वनमानुष भी कहा जाता है, यह गोरिल्ला ओरांगुटान के साथ होमिनिडी परिवार का सदस्य है। एप्स प्रजाति के जीवों को साधारण भाषा में चिंपैंजी कहते हैं। सबसे जाना माना चिंपैंजी पैन है, जो मुख्यतः पश्चिमी तथा मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। चिंपैंजी होमिनिडी परिवार का सदस्य है। मनुष्य तथा गोरिल्ला भी इसी परिवार के सदस्य हैं। चिंपैंजी लगभग 60 लाख वर्ष पहले मानव विकास की प्रक्रियाओं से अलग हो गए थे और चिंपैंजी की 2 प्रजातियां मनुष्य की सबसे करीबी जीवित संबंधी है। ये सभी होमिनी जनजाति के सदस्य हैं। चिंपैंजी में 3 जातियां पाई जाती है। पहला सामान्य चिंपैंजी, दूसरा बाल्ड हेडेड चिंपैंजी और तीसरा पिग्मी चिंपैंजी है। यह अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। ये पश्चिमी अफ्रीका में सियरा लियोन से लेकर फ्रांसीसी गिनी में नाइगर के पूर्वी तट तक पाए जाते हैं। इनका विस्तार पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया और टेंगानिका झील तक है। यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों तथा घनी घास वाले स्थानों पर निवास करते हैं। इनके प्रमुख चारित्रिक लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, नर चिंपैंजी की लंबाई 5 फुट एवं मादा चिंपैंजी की लंबाई 4 फुट होती है। सामान्यतः नर चिंपैंजी का भार 1010 पाउंड एवं मादा चिंपैंजी का भार 88 पाउंड होता है। यह छोटे समूहों में निवास करते हैं। एक समूह में लगभग 8 से लेकर 10 सदस्य तक देखने को मिलते हैं। इनका मुख्य भोजन फल फूल व वनस्पतियां हैं। ये पेड़ों पर चढ़ने एवं उन पर प्रचलन करने के अभ्यस्त होते हैं। साथ ही चारों पैरों से दौड़ने में सक्षम भी होते हैं। इनका शरीर लंबा, बड़े एवं मोटे बालों से ढका रहता है। बालों का रंग भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। इनकी त्वचा का रंग भी भिन्न भिन्न पाया जाता है। इनके नासाद्वार के किनारे बहुत चौड़े नहीं होते हैं। चिंपैंजी के कान काफ़ी बड़े किंतु फाली रहित होते हैं। इनके हाथ लंबे व सरकरे होते हैं। उंगलियां लंबी व अंगूठा सम्मुखता के लक्षण से परिपूर्ण होता है। हाथों की भांति पैर भी लंबे व सरकरे देखने को मिलते हैं। पैर का अंगूठा सम्मुखता के लक्षण से परिपूर्ण होता है। इनकी अंगुली का सूत्र 3x4x2x5x11 है। वस्तुतः चिंपैंजी छोटे पैर एवं लंबे हाथों वाला प्राणी है। सीधे खड़े होने की स्थिति में हाथ की उंगलियां घुटने तक पहुंचती है। मस्तिष्क वॉल्ट कम ऊंचा होता है। इनकी कपालीय क्षमता 400 सीसी पाई जाती है तथा इनका सुप्रा ऑर्बिटल रिड्स मिली हुई होती है, जो इनकी दृष्टिगोचर की एक विशिष्टता को दर्शाती है। नासिका अस्थि इनकी अर्थात नेज़ल बोन की लंबाई बहुत छोटी होती है। इनकी नेज़ल ब्राइट अर्थात नासिका उभार बड़े नहीं होते। बाह्य कर्ण कुहर बड़ा एवं नलिकाकार आकृति का होता है। इनके रदनक दांत लंबे, तेज व बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, किंतु गोरिल्ला चिंपैंजी की तुलना में बाहर की ओर
कुछ कम निकले होते हैं। अंश उलूखल गोरिल्ला की तुलना में उथला पाया जाता है। इनका पिछला हिस्सा विकसित होता है। इनके जबड़े बाहर की ओर निकले होते हैं तथा ठुड्डी अनुपस्थित होती है, जो एक महत्वपूर्ण लक्षण है। चिंपैंजी का व्यवहार इस प्रकार है। यह रात्रि में सोने के लिए वृक्षों की शाखाओं को झुकाकर या तोड़कर अपने अनुकूल शयन स्थान बनाता है। एक बार प्रयुक्त शयन स्थान में पुनः वह दोबारा उपयोग नहीं करता है। शयन स्थान सामान्यतः 15 फुट या उससे अधिक ऊंचाई पर देखने को मिलता है। यह प्रकृति से शाकाहारी हैं, किंतु छोटे जंतुओं का भक्षण भी करते हुए पाए जाते हैं। यह दीमक, चींटे एवं चींटियों को भी चाव से खाते हैं। इन्हें पकड़ने हेतु चिंपैंजी पतली शाखाओं व घास की छड़ों का प्रयोग करके बिलों में डालकर चींटियों को निकालते हैं और उसे खाते हैं। यह अपना अधिकांश समय पृथ्वी पर ही अर्थात सतह पर ही व्यतीत करते हैं। गुडॉल के अनुसार चिंपैंजी प्रकृति से मिलनसार प्राणी हैं। यह एक प्रकार से औजार प्रयुक्त करने वाले व्यवहार में संलग्न रहते हैं। चिंपैंजी इन्हें निर्मित करते हैं व सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन उपकरणों अथवा औजारों को बनाना वे अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। चिंपैंजी अपेक्षाकृत छोटे समूहों में निवास करते हैं। सामान्यतः एक समूह में 3 से लेकर 7 प्राणी देखने को मिलते हैं। प्रत्येक दल में प्रधानता कम दृष्टिगोचर होती है। यह बहुत ही चतुर और नई कलाएं सीखने की क्षमता रखते हैं। इनका प्रयोग अनेक प्रकार के खेलों व सर्कसों में किया जाता है। इनके समूह स्थिर व स्थायी नहीं होते हैं। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करते रहते हैं। एक समूह लगभग 6 से 10 मील के क्षेत्र में रहता है। इन्हें एक प्रकार से घुमंतु प्राणी की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि यह एक निश्चित स्थान पर न रहकर इधर उधर घूमते रहते हैं। इनके भ्रमण का मार्ग भी निश्चित नहीं होता है। गुडाल के अनुसार सहनशीलता की चरम सीमा रति कीड़ा में परिलक्षित होती है। इन्होंने अपने अध्ययन के दौरान यह पाया कि 7 नरों को एक मादा के साथ रति क्रीड़ा करते हुए भी देखा गया है। इस अवसर पर किसी भी नर में विद्रोह अथवा क्रोध की भावना देखने को नहीं मिलती है। 2 समूहों के मिलने पर सहनशीलता का परिचय मिलता है, किंतु प्रत्येक सदस्य उत्तेजित हो जाते हैं, जिसे वे उछल कूद कर शाखाओं को हिलाने या इधर उधर कूद कर व्यक्त करते हैं। बच्चे अधिकांश समय खेल में व्यतीत करते हैं। खेल के अंतर्गत लताओं पर झूलना, कलाबाजी करना, कुश्ती करना, लिपटना, नीचे कूदना आदि महत्वपूर्ण है। इनका स्वागत व्यवहार किन्हीं मायनों में कुछ मानवों की भांति है। एक सदस्य से दूसरे सदस्य से मिलने पर हाथ बढ़ाकर छूने का प्रयत्न करता है। इनमें मुख्य रूप से छुए जाने वाले भाग सिर, कंधा, जांघ का भीतरी भाग अथवा जनन इंद्रियां आदि शामिल है। आसक्ति की अवस्था में दोनों सदस्य हाँफते हुए भी एक दूसरे को छूने का प्रयत्न करते हैं। एक चिंपैंजी दूसरे चिंपैंजी के शरीर को स्वच्छ रखने में सहायता करता है, परंतु यह इनके जीवन का अभिन्न अंग है। यक्रिच के अनुसार यह 7-8 वर्ष की आयु में वयस्क हो जाते हैं। मादाएं 7-10 वर्ष तक ऋतुवती होती है। इनका ऋतु चक्र लगभग 37 दिनों का व गर्भकाल 227 दिन का होता है। आज के लिए बस इतना ही बताकर अंत करता हूँ। धन्यवाद।